से पहले उसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट अब ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों हम चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं और क्यों पुरुषोत्तम मास, है ना। व्हाट इज द ग्लोरीज, है ना। इस पुरुषोत्तम मास की ग्लोरीज क्या है, कर लें डिस्कस। उसके बाद फिर पढ़ लेते हैं। तो पुरुषोत्तम मास जो है पुरुषोत्तम मास जो है एवरी 3 इयर्स में, हर 3 साल के बाद ये पुरुषोत्तम मास आता है। हर साल नहीं आता पुरुषोत्तम मास, ठीक है। 3 साल के बाद आता है। 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है। और जब ये पीरियड आता है, इसको जो पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, ये जो पीरियड है ये बहुत ही फेवरेबल है। किस चीज के लिए फेवरेबल है? भक्ति के लिए, है ना। स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट के लिए। अब अगर हमें भक्ति में आगे एडवांस करना है तो ये जो जो मंथ है पुरुषोत्तम मंथ, ये बहुत ही फेवरेबल है ना। इसको मल का महीना भी बोलते हैं। मल का महीना, है ना। मल का मतलब है डर्टी, डर्टी मंथ। अब ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि बहुत बेकार महीना है, बिल्कुल गंदा, और उस गंदे महीने में प्रभु जी आप कह रहे हो कि इसमें भक्ति इंक्रीज होती है ना। आता है दिमाग में, क्वेश्चन आएगा ना। एक तो मल का महीना, हम देखे जी मल के महीने में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता, कोई भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी नहीं होती। और हम इसको इस महीने में हम कह रहे हैं कि ये महीना हमारी भक्ति के लिए सबसे उत्तम है। तो ये जो मल का महीना, जो डर्टी मंथ, मल का मास जो है ना, ये नाम किसने दिया? ये दिया कर्म कांडियों ने। कर्म कांडित पंडित है ना। क्यों? क्यों उन्होंने गंदा दिया? क्योंकि इस महीने में कोई भी पूजा पाठ नहीं कराता उनसे, और उनसे पूजा पाठ नहीं कराया तो उनकी इनकम नहीं होती, है ना। अब इनकम नहीं होगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? इसलिए कहते हैं बेकार है जी, महीना बिल्कुल बेकार है मल। क्यों? कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी फ्रूटिव एक्टिविटी हो ही नहीं रही। कर्म कांडी, कर्म कांडियों ने इसका नाम मल का महीना दिया। लेकिन हमारे आचार्य जो हैं, हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो मल का मास है, ये इसको इसलिए मल का मास हम बोलते हैं कि इसमें जो डिवोशनल एक्टिविटी है, जो हम भगवान की जो भक्ति करते हैं, जो डिवोशनल सेवा करते हैं, वो डिवोशनल सेवा इस महीने में सारी गंदगी को निकाल के फेंक देती है। इस महीने में अगर हमने भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर की जितनी भी गंदगी है, जितनी भी कॉन्टेमिनेशन है, जितनी भी सिंफुल एक्टिविटी है, सबको निकाल के बाहर बाहर करती है इस महीने में। तो इसलिए इसको एक नाम और है, इसका नाम है अधिक मास। इसको अधिक मास बोलते हैं। तो कोई अधिक मास बोलता है, कोई मल का महीना बोलता है, कोई पुरुषोत्तम मास बोलता है। तीनों के तीनों एक ही नाम है, ठीक है। इस महीने में एक्चुअली क्यों ये इम्पोर्टेंट है? इस महीने में भगवान ने अपनी सारी ब्लेसिंग्स, अपनी सारी ब्लेसिंग्स, अपनी सारी पोटेंसी, अपनी कृपा इस महीने में डाल दी, पुरुषोत्तम अधिक मास में। और इस महीने को अपना नाम भी दिया है ना, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम भगवान का नाम है ना, भगवान का नाम है ना। अब महीनों में, है ना, ये जब महीनों का नाम आता है तो हर महीनों, हर मंथ का अपना अपना कोई अधिष्ठाता है। तो अब 3 साल में ये एक महीना निकल जाता है। अब इसका कोई भी
है ही नहीं माई बाप, तो ये भी भगवान के पास गए रोते हुए, है ना, अपनी अपना दुख जताया। क्या, सभी महीनों के अपने अपने वो हैं, देवता हैं, डेमिगॉड्स हैं जो हैं, मेरा कोई भी नहीं, माई बाप कोई भी नहीं है, मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे जो है ना सब दुत्कारते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपको मैं अपना नाम देता हूँ, पुरुषोत्तम। तो इसको भगवान ने नाम दिया पुरुषोत्तम मास। और इस महीने में भगवान ने अपनी पोटेंसीज डाल दी, अपनी ब्लेसिंग्स डाल दी, अपनी कृपा डाल दी, जिसकी वजह से इस महीने के अंदर अगर हम कोई भी पॉइस एक्टिविटी करते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, थोड़ी से थोड़ी डिवोशनल सेवा भी करते हैं, तो उसका कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम मंथ है, इट्स वेरी फेवरेबल फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। अब देखिए, फेवरेबल फॉर मेटेरियल अपलिफ्टमेंट नहीं बोला। मेटेरियली कुछ नहीं मिलेगा, हाँ स्पिरिचुअली मिलेगा। स्पिरिचुअली अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, तो आप जो है इस मंथ में थोड़ी सी भी तपस्या करोगे, तो आप भक्ति में एकदम लिफ्ट हो जाओगे, है ना, लिफ्ट कर दिए जाओगे। कृष्णा का फेवरेट मंथ है पुरुषोत्तम मास, है ना। भगवान कहते हैं कि सारे महीनों में मैं कौन हूँ, पुरुषोत्तम मंथ हूँ। जितने भी महीने हैं उनमें से कृष्णा कह रहे हैं कि मैं हूँ कौन, पुरुषोत्तम मंथ। पुरुषोत्तम मास जो है भगवान कृष्ण है। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी का नाम भी पुरुषोत्तम है ना। जगन्नाथ जी कहाँ है, पुरी में। तो पुरी को पुरुषोत्तम धाम बोलते हैं, पता है ना। जगन्नाथ जी के धाम को पुरुषोत्तम धाम बोलते हैं, पुरुषोत्तम धाम। तो इसके पुरुषोत्तम मास जो है बहुत पावरफुल है। और इसकी अगर ग्लोरी सुने तो बड़ी बहुत ज्यादा है, इसकी ग्लोरीज हैं। एक दो ग्लोरीज हम मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। हम्म, भगवान भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम व्रत का पालन करता है वह अपने पिछले सभी पापों को नष्ट कर देगा। इस मंथ में भगवान के लिए अगर हम तपस्या करते हैं, तो हमारे पिछले पुराने कर्मों को, अपने पापों को हम नष्ट कर देते हैं। पुरुषोत्तम व्रत के किए बिना कोई शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। अगर किसी को भी शुद्ध भक्ति करनी है, तो इस पुरुषोत्तम मास में आपको तपस्या करनी पड़ेगी। जो कोई भी पुरुषोत्तम व्रत का पालन करता है वह अपने जीवन के अंत में मेरे निवास गोलोक में लौट जाएगा। इस मंथ में जितनी ज्यादा तपस्या करेंगे भगवान के लिए, तो हम इसका फायदा क्या है कि वो मेरे निवास में लौट जाएगी। भगवान कृष्ण घोषणा कर रहे हैं, दुर्वासा मुनि कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम माह के दौरान अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करने से ही व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास में अगर किसी नदी में, पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तो भी हमारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। अन्य सभी महीनों की महिमा पुरुषोत्तम मास की महिमा के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है ना। 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है ये पुरुषोत्तम मास है। अगर इसकी कंपैरिजन हम दूसरे महीनों से करें, तो बता रहे हैं कि दूसरे महीनों की जो महिमा है, वो 1/16 भी नहीं है ना। पुरुषोत्तम मास की महिमा बहुत ज्यादा है।
पुरुषोत्तम माह के दौरान दान देने और कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने से सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति सभी प्रकार की पूर्णता प्राप्त करता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वाल्मीकि मुनि। पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने से व्यक्ति को 100 अश्व यज्ञ करने से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत का पालन करने से 100 अश्व यज्ञ करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। सभी पवित्र स्थान एक पुरुषोत्तम मास व्रत के शरीर के भीतर रहते हैं। जो कोई भी ईमानदारी से पुरुषोत्तम व्रत करता है वह गोलोक वृंदावन जाएगा। बहुत सारी ग्लोरीज हैं। अगर मैं करने लगूं तो पूरा 1 घंटा क्या 2 घंटे इस पे चले जाएंगे, डिस्कस कर सकते हैं कितनी सारी ग्लोरीज। तो कंक्लूड यहाँ पे करते हैं कि पुरुषोत्तम मास हमारी भक्ति के लिए बहुत उत्तम है। और इस महीने में अपनी अपनी हेल्थ के अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार जितनी ज्यादा से ज्यादा हम एक्स्ट्रा भक्ति कर सकें वो हमें करनी चाहिए। एक्स्ट्रा भक्ति का मतलब एक्स्ट्रा राउंड्स कर सकते हैं हम, है ना। कोई मान लो 16 राउंड्स करता है तो वो 1 या 2 या 4 राउंड बढ़ा सकता है ना। कोई 25 राउंड्स रोजाना कर सकता है कि भाई पूरे इस महीने में मैं 25 राउंड करूंगा डेली, है ना। कोई 8 राउंड करता है तो वो कह सकता है ये मैं इस महीने में 16 राउंड्स करूंगा, है ना। स्पेशल, है ना, ये व्रत है ना। पुरुषोत्तम व्रत मतलब कोई भी एक गोल ले लिया हमने, कोई भी एक एक नियम बना लिया कि मुझे इस महीने में भगवान को खुश करने के लिए मुझे ये करना है ना। जो लगे कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अभी मैं 16 करता हूँ चलिए 1 राउंड और कर लूंगा, 17 करता हूँ, है ना? तो क्या तपस्या हुई? कुछ नहीं हुई ना। हाँ, 16 से 25 करोगे तो थोड़ा सा लगेगा हाँ कुछ ज्यादा कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, है ना। तो कुछ तपस्या, वॉलेंटरी तपस्या हम भगवान की खुशी के लिए करें तो उससे क्या होगा, भगवान आ, खुश होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में बहुत दयालु है ना। स्पिरिचुअल लाइफ में हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। तो कौन कौन बढ़ना चाहता है स्पिरिचुअल लाइफ में आगे? है जिन्होंने वीडियो नहीं और ऑन कर रखा वो नहीं बढ़ना चाहते, इसका मतलब अपना वीडियो ऑन करें सभी एक बार, 1 मिनट के लिए। संध्या माता जी कैसी हैं आप? विभा मैं माता जी, 1 मिनट के लिए सभी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बाहर हूँ, बस घर जा रही हूँ प्रभु जी। हाँ देख लिया मैंने, आपने सीट बेल्ट बंधी हुई है। ठीक है। तो अर्चना कुमारी माता जी मैं पहली बार देखा है क्लास में, पहले फर्स्ट फर्स्ट ज्वाइन किया है अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी भाभी है वो। अच्छा, आपकी भाभी हैं। बहुत अच्छा, वेलकम, आपका स्वागत है। तो ठीक है, तो हमें इस पुरुषोत्तम महीने में एक्स्ट्रा वो लेना है, कोई भी एक वो, है ना, जिससे हम करें कि हाँ इस महीने में मुझे तपस्या करनी है अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। कोई भी ले सकते हैं अपने आप, ठीक है। आई विल नॉट आस्क नाउ। आप अपने आप डिसाइड करें, अपने आप नोट करें कि ठीक है इस महीने में मैं ये एक्स्ट्रा चीज करूंगी या करूंगा, ठीक है। वो करें तो पुरुषोत्तम व्रत का पालन हो जाएगा, ठीक है। अब हम जल्दी से पढ़ें, श्लोक 15 चैप्टर पढ़ें। पढ़िए। कौन सा श्लोक चल रहा था आपका? प्रभु जी 3rd नंबर का श्लोक है। थर्ड पढ़िए। अच्छा, एक एक करते जल्दी जल्दी से पढ़, उसे श्लोक पढ़ना है और उसका ट्रांसलेशन थर्ड पढ़ना है। थर्ड जी राशि माता जी स्टार्ट करिए आप। जी, प्रभु जी। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न च दिन न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव च अद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी
इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र के से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिसमें अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला पढ़िए, सुनीता माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा हो गया प्रभु जी टर्न। अब ओके। मैं संगीता पढ़ूं माता प्रभु जी जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़ूं पढ़ी प्रभु जी? निर, पढ़ी पढ़ी मिन्नू माता जी। निर्माण मोहा जित संग तोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संगे गच्छत्यनत्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट आरती माता जी। हरे कृष्ण। न तत् भास्यते सूर्यः न शशकः न पावकः यत् गत्वः न निवृत्रन्ते तत् धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए, मिथिला माता जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हरे कृष्णा। मामे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए। आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शरीरम यद वाप्नोति क्रमतीश्वरे गृहीत्वानि सयाति वायु गंधर्वनिवास्यात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह से ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संगीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रोतं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए, उषा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यतन्ता योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मानि अवस्थितं यन्तता अपि अकृत आत्मानं न एनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रत्यक्षशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं
लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हरे कृष्ण। अशोक चावला पूरी पढ़िए। हरे कृष्ण। यत् आदित्ये गतं तेजो जगत् भास्यते अखिलम् यत् चंद्रमसि वत् च अग्रो तत् तेज विधि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए। पम्मी माता जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। कामा अविश्य अविश्य च भूतानि धारयामि अहम योजसा पुष्यामि च औषधि सर्वाभूम भूत्वा रच आत्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीव रस प्रदान करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए। कौन है? गायत्री माता जी पढ़िए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट। आप म्यूट है माता जी, म्यूट है, अनम्यूट करिए। कोई बात नहीं, वो नहीं है। कौन है? सरिता माता जी हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए। अहम वैष्णव वानरः भूत्वा प्राणिन देहमाश्रित्य प्राण अपान समायुक्त पचामि अत्र विधाम चतुः विधा। फोटो केम जाते हो क्लास चालू है। और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए। ओम कांति माता जी पढ़िए। आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, कोई ना कोई दिक्कत है। आगे पढ़िए। देवेश प्रभु जी हैं? पहुंचे? प्रभु जी अभी थोड़ा सा रास्ते में थे, पहुंच नहीं पाए हैं, थोड़ा जाम की वजह से ना कुछ ओके ओके आने ठीक के है। रास्ते में पहुंच के करता हूँ प्रभु जी मैं जो है वो। ठीक है ठीक। रीटा माता जी, अब आप रिमेनिंग श्लोक्स आप पढ़िएगा जल्दी जल्दी, ठीक है? ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् ओहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत विद्वेद चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्य त्वनयः परमात्यमेत्युदाहृतः यो लोकत्र माद्विष्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्माक्षरम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुष उत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ।
यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिम अनस्यात् कृत्य भारत। हे अनक, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, गुरु जी। तो ये पुरुषोत्तम योग चैप्टर नंबर 15 है। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि रोजाना हम क्लास में इसको ना पढ़े, ये आपका होमवर्क रहे। रोजाना आपको इस चैप्टर को आप अपने घर में पढ़ें। कैसा रहेगा? ठीक है ना? क्योंकि इंडिविजुअली हम पूरा जो है ना, कहते हैं ना कि पुरुषोत्तम व्रत, तो ये भी एक व्रत है कि रोजाना, क्योंकि इस महीने का नाम ही पुरुषोत्तम मास है और इस चैप्टर का नाम ही पुरुषोत्तम योग है ना? इसलिए इस मंथ में हम पुरुषोत्तम योग वाला चैप्टर पढ़ते हैं। तो आप सभी को घर में पढ़ना है ना, डेली। इसमें 20 श्लोक हैं, तो डेली आपको, जैसे हमने अभी क्लास में पढ़ा है ना, ऐसे हर एक व्यक्ति को, हर एक माता को, गुरु जी को, सभी को पढ़ना है। ठीक है? सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, है ना, फॉर एवरीवन, एवरी डे। तो हम जो है क्लास में नहीं पढ़ेंगे, आज हमने जस्ट पढ़ लिया, है ना। आपको पुरुषोत्तम योग 15 चैप्टर डेली आपको घर पे पढ़ना है। ठीक है? और हम अपना जो इस क्लास में अपना जो भगवत गीता का जो श्लोक है उसको ही हम रूटीन में रखेंगे, है ना। वरना तो इसमें अभी अभी हमारा ऑलरेडी ओनली 15 मिनट्स रहेगी लेफ्ट, तो 15 मिनट्स में हम श्लोक को कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु यस जी, माता जी। हमने उस दिन ये बात हुई थी कि 15 मिनट्स पहले क्लास शुरू करा करेंगे पूर्व पुरुषोत्तम मास में कि पढ़ने के लिए। ऐसा जब जिस दिन ये बात हुई थी उस दिन ये था, अदरवाइज तो जैसे आप कहें वैसे ठीक है। अगर आप सभी एग्री हैं 15 मिनट्स पहले, तो जो प्रभु जी, जो लोग आ जाएंगे वो लोग पढ़ लेंगे, अगर ऐसा आप परमिशन दे तो। हाँ ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे कर अपने आप तो सकते हैं। पढ़ना ही है, वो तो अच्छा ही है। अगर सब अपने हाँ, आप इंडिविजुअली हाँ, पढ़ें वो तो बहुत अपने आप, अच्छा है। हाँ, घर में बैठकर पढ़ लें। और अगर 15 मिनट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं आरती माता जी, इट इज पॉसिबल फॉर यू, यू कैन स्टार्ट द मीटिंग एट 8:45, है ना। और ये रीडिंग कर लें, देन आई विल ज्वाइन एट 9 o'clock। ठीक है? वट एवर इट इज कंफर्टेबल फॉर यू। हमें पढ़ना है, किसी न किसी तरह से पढ़ना है 15 चैप्टर। ठीक है? तो अब हम इस श्लोक पढ़ते हैं। 2 पॉइंट, अपना जो नॉर्मल भगवत गीता का श्लोक है 2.61 पे आते हैं। 2.61 आपने पढ़ लिया था या करना है? पढ़ना है? करना ठीक है है, प्रभु जी। पढ़ना है। ठीक है, पढ़िए। सुनीता माता जी, आप पढ़ो। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना में थी है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। स वे मनः कृष्ण पदार विंदोय वांचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हो हरे हरिर मंदिर मार्जनादि श्रुतिम चक्राच्युत सत्कथोय दय मुकुंद मलिंगाय दर्शने दृश्य
दृशो तद्भ्रज्ञा गात स्पर्शे अगसम मम प्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुल्यस्य रसनाम तदर्पिते पादो हरेन चैत्र पदानुस्पर्शने शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दशे नातु काम्यया यथोत्मशलो जनाश्रया रति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों को आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वादम दृष्टि सुलेभित भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी की विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तानि सर्वाणि संयमत युक्त आसीत मत्परा वश्ये हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः बस में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति भगवान का आश्रय ना लेकर अपनी विद्या, अपनी तपस्या और अपनी योग्यता के आधार पे, अपनी योग्यता के बल पे अगर इन इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा उसके साथ? क्या होगा उसके साथ? फेल हो जाएगा, असफल होगा, है ना। क्या कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति भगवान का आश्रय लिए बिना, है ना, अगर किसी ने भगवान का आश्रय तो नहीं लिया, लेकिन अपनी तपस्या के बेस पे, अपनी विद्या के बेस पे, अपनी योग्यता के बेस पे अगर इन इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वो सफल नहीं हो सकता। यही बताया ना, है ना? और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे कि इसका परिणाम उल्टा ही होगा। तो अगर इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना है, तो हमें भगवान का आश्रय लेना जरूरी है, प्री रिक्विजिट है। भगवान का आश्रय अगर नहीं लिया तो इनको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो अब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तो बस में, ऐसा व्यक्ति अपनी इन इंद्रियों को तो बस में नहीं कर पाता, बल्कि उल्टे ही वो इंद्रियां उसका ये इंद्रियां उसके मन को ही हर लेती है ना, बलपूर्वक हर लेती हैं, फोर्सफुल्ली, फोर्सफुल्ली उसके मन को जीत लेती है इंद्रियां। और अब इस श्लोक में भगवान इस बात पे बल दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहता है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है ना।
अगर इन इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना है तो क्या जरूरत है? वो जरूरत है कृष्ण की शरण लेना। तो इस श्लोक में भगवान तीन शिक्षाएं दे रहे हैं हमें। क्या है कि सबसे पहले तानी सर्वानी संयम, अर्थात उन सभी इंद्रियों को वश में करके, सभी इंद्रियों को वश में करके, है ना। अब देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि इन इंद्रियों को कोई व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति है, कितना ही विवेकी व्यक्ति है, वो यदि इन इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करता है तो भी ये इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं बलपूर्वक। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि भगवान फिर बार बार क्यों कह रहे हैं कि इंद्रियों को वश में कर लो, है ना। पिछले श्लोक में बताया कि ये इंद्रियां इतनी ताकतवर हैं कि विवेकी, बुद्धिमान, है ना, इंटेलिजेंट व्यक्ति के मन को भी ये, इंटेलिजेंट व्यक्ति जो इन इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करता है उसके मन को ही हर लेती हैं। और यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि आप अपने इंद्रियों को वश में करो। हम्म। जब इन इंद्रियों को वश में कर ही नहीं सकते हैं तो फिर भगवान क्यों कह रहे हैं कि इनको वश में एक तरफ कह रहे हैं कि ये तो मन इंद्रियों को, आपके मन को ही हर लेंगे, है ना। और यहाँ कह रहे हैं कि इसमें इनको वश में करो। क्या कह रहे हैं? जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए, है ना। अब वश में रखते हुए इंद्रियां वश में होंगी नहीं, और यहाँ कह रहे हैं वश में रखते हुए, मतलब कि पहले वश में करो उसके बाद, है ना, उनका संयम करो। तो कैसे होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इंद्रियां, इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता वो इंद्रियों को कंट्रोल कर ही नहीं पाता, है ना। कि जैसे ही इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश किया, इन इंद्रियों ने उसका मन ही हर लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, जिस व्यक्ति ने इन इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश की तो वो कुछ समय तक तो इन्हें कंट्रोल कर लेता है, कुछ समय तक, लेकिन उसके बाद वो उसका मन को हर लेते हैं। तो आपको समय मिलता है ना, समय मिलता है कुछ समय तक। जैसे डॉक्टर ने बोला कि आपको ना ये फूड नहीं खाना है, 15 दिन तक आपको ये नहीं खाना है, तो अब आपने नहीं खाया, है ना, कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल कर लिया, 15 दिन का समय मिल गया, लेकिन, है ना, 15 दिन के बाद वो रस आपका खत्म नहीं हुआ। जैसे ही मौका मिला आप जो है उसको करने लग जाओगे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि किसी कोई भी व्यक्ति इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है और उस व्यक्ति को प्रयास करते समय किसका आश्रय लेना है? भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना है। यानी कि उन इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में इंगेज करना है, ठीक है। क्योंकि ये इंद्रियों की, अच्छा, फिर क्वेश्चन यहाँ उठता है कि भगवान क्यों करें इंद्रियों को? इंद्रियों से तो हमें सुख मिलता है ना। हमें सुख किससे मिलता है? इंद्रियों से मिलता है। और आप कह रहे हैं कि इन इंद्रियों को ही, इनको कंट्रोल कर लो, इनको जो है ना, इनको यूज मत होने दो, इनके जो इंद्रिय विषय हैं इनसे ही अलग कर दो। तो फिर सुख कैसे मिलेगा हमें? हैं? सुख कैसे मिलेगा? क्या जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है वो उनको उसको सुख ही नहीं मिलता है? कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। हम्म, तो भविष्य में क्या होगा अगर हम इंद्रियों का त्याग कर देंगे जी? ये भी नहीं करने देते आप, ये भी नहीं करने, ये नहीं मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत देखो, हमें सुख कैसे मिलेगा जी? है? तो इसका उत्तर प्रहलाद महाराज देते हैं भागवतम में। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये सुख तो आपको बिना प्रयास के ही मिल जाएगा, है ना। ये सुख अपना आपको बिना प्रयास के ही मिल जाता है। जैसे शरीर के संपर्क, है ना, शारीरिक संपर्क से जो सुख मिलना है उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना। आपको अगर इंद्रिय सुख चाहिए तो आपको जो 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 भोग योनियां है उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से मिल जाएगा आपको। कुत्ते बिल्ली की योनियां, निम्न योनियों में आपको भेज दो, आप कितना ही इंद्रिय सुख करो, है ना।
क्योंकि ये जो मनुष्य योनि ये तो तपस्या की योनि है, इसमें तो तपस्या करनी है। तो इंद्रियों के सुख बिना प्रयास के प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, उचित ढंग से मेरे परायण होना चाहिए, है ना। इन इंद्रियों को वश में करके, पहले तो इन इंद्रियों को वश में करें और फिर भगवान कह रहे हैं इनको, ये आपको मेरे परायण माने कि मेरे कृष्णा कॉन्शियस हो जाना चाहिए, आप मेरे आश्रय में आ जाना चाहिए। युक्त आसीत मत पर, अर्थात उचित ढंग से मेरे परायण होना चाहिए, है ना। तो पहला जो हमने समझाया था, तानी सर्वानी संयम है, अर्थात उन सभी इंद्रियों को रोक कर, है ना। तानी सर्वानी संयम का मतलब क्या है? इन सभी इंद्रियों को रोक कर, जितनी हमारी इंद्रिय इनको रोक दिया, है ना, रिस्ट्रिक्शन लगा दी इन पे, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। और उसी कर्म में व्यक्ति को इन सभी इंद्रियों के सभी प्रकार के विषय भोगों से रोककर इन्हें क्या करना है? श्री कृष्ण के परायण होना है, श्री कृष्ण के की सेवा में एंगेज करना है। ये प्रोसेस है ना। कैसे कंट्रोल करना है? पहले तो इनको, इंद्रियों को कंट्रोल कर वश में कर लो, और फिर इस वश में करके इसको वहीं पे मत छोड़ो बस, है ना। इसको फिर एंगेजमेंट दो। एंगेजमेंट क्या? इसको भगवान की सेवा में एंगेज करो। जैसे आंखों को सुंदर सुंदर चीजें देखनी है, अब आप आंखों को, है ना, थिएटर में जाके मूवी देखने से तो रोक दिया, है ना, लेकिन अब इन आंखों को रोक तो दिया, लेकिन अब इनको दूसरा एंगेजमेंट भी दो, है ना। अगर आप दूसरा एंगेजमेंट नहीं दोगे तो फिर ये कंट्रोल में नहीं रहेंगे, कुछ दिन तक तो कंट्रोल में रहेंगी, उसके बाद क्या है, इतनी भड़क जाएंगी, फिर आपके रोके नहीं रुकेंगी, फिर जो ना आपकी को बात नहीं मानने वाली, फिर आपको खींच के ले जाएंगी, आपके मन को ही हर लेगी बलपूर्वक। और मन को हरने का मतलब है कि फिर आप उसके पीछे पीछे चले जाओगे, फिर आप इंद्रियों के दास बन गए। जैसे आंखें कहेंगी मुझे मूवी देखनी है, तो चलो, आप रोक ही नहीं पाएगा अपने आप को। तो करना क्या है, भगवान क्या प्रोसेस दे रहे हैं कि इन इंद्रियों को कंट्रोल करो और इनको फिर मेरी सेवा में एंगेज करो, मेरी सेवा में लेके आओ, है ना। भगवान की सेवा में एंगेज करेंगे तब ये इंद्रियां कंट्रोल रहेंगी। मत परा युक्त आसीत, यानी कि अच्छी प्रकार से मेरे परायण होकर बैठना चाहिए ना। इंद्रियों की तुलना हमने घोड़ों से की थी, है ना, पीछे एक दो क्लास पहले 5 घोड़ों से की थी, है ना। 5 घोड़ों से, शरीर को रथ से, इंद्रियों को घोड़े से, मन को लगाम से, है ना, और सारथी को बुद्धि से, है ना, और आत्मा को उस पे बैठे हुए व्यक्ति से, है ना। तो एक बार यहाँ पे इस श्लोक में पहली बार भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आप मेरे परायण हो जाओ, मेरे आश्रय में। आज पहले, फर्स्ट टाइम, इससे पहले श्लोक में कभी नहीं कहा उन्होंने कि आप मेरे आश्रय में आ जाओ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम भगवान कह रहे हैं कि नाउ मेरे मत परायणा, है ना, मेरे परायण हो जाओ, मेरे आश्रय में आ जाओ। भगवान खुद कह रहे हैं, है ना। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर इसके अलावा कोई कोई दूसरा रास्ता होता तो भगवान बता देते, है ना। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तुम मेरे आश्रय में आ जाओ, मैं ही जो है, इसी से तुम जो है इसको कंट्रोल कर पाओगे, और कोई उपाय नहीं है। तो जैसे अर्जुन का सारथी कौन था? कृष्णा, है ना। तो कृष्णा बहुत पावरफुल थे, बहुत एक्सपर्ट सारथी थे, है ना। इसलिए उनके रथ को बहुत एक्सपर्टली कई कहाँ कहाँ से निकाल के ले जाते थे। तो और हमारा सारथी कौन है? हमारा सारथी कौन है? बुद्धि। बुद्धि। ठीक। तो इस बुद्धि को भी हमें बहुत एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, बहुत पावरफुल करना पड़ेगा। अगर बुद्धि मेरी कमजोर है तो फिर ये बुद्धि इन घोड़ों की जो लगाम है ना, इसको खींच नहीं पाएगी। तो
श्री कृष्ण के समान सारथी आज तक कोई नहीं हुआ, है ना, और ना ही कोई होगा। इसलिए बुद्धि रूपी सारथी को भी हमें कृष्ण से शिक्षा लेनी है ना, कृष्ण से शिक्षा लेनी कि कैसे सारथी बनना चाहिए बुद्धि को। आसित मत पर ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए, है ना, श्री कृष्ण के परायण होना चाहिए। और हाँ, गोपाल जी के तात्पर्य में एग्जाम्पल दिया है अमरीश महाराज का, जो आपने पढ़ा है ना, अमरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का जो एग्जाम्पल है ना। तो उसमें अमरीश महाराज ने किसका सहारा लिया? भगवान कृष्ण का। आत्म परायण, किसके परायण है वो? भगवान के परायण। भगवान के आश्रय में हो गए तो फिर भगवान के आश्रय में आने से क्या हुआ? उनकी बुद्धि, उनका जो वो अपने अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर पाए। लेकिन दुर्वासा मुनि भगवान के परायण नहीं थे, उनको अपनी तपस्या पे, अपने एफर्ट पे, अपने एफर्ट्स पे बहुत ज्यादा वो था, इसलिए वो आ, उनको गुस्सा आ गया, है ना, कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अमरीश महाराज ने यही विचार किया कि सब कुछ नियंत्रण में है, श्री कृष्ण के नियंत्रण में है। यदि ये मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें, कौन बचा सकता है ना। यदि कृष्ण मारना चाहें तो कौन बचा सकता है, और अगर कृष्ण बचाना चाहे तो मुझे कौन मार सकता है। श्री कृष्ण पे छोड़ दिया सब कुछ अमरीश महाराज ने। और फिर हुआ क्या? सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए वहां पे, है ना, और सुदर्शन चक्र ने फिर उस कृत्या को मारा, और फिर जो है दुर्वासा मुनि के पीछे पड़े। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर जो है ना, अपना एक भजन गाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भजन है। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। क्या कह रहे हैं? हे नंद किशोर, हे श्री कृष्ण, मेरे अधिकार में जो मेरा मन, शरीर तथा धन है, वह सब कुछ मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। इसके पश्चात वो लिखते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रीति तुम अधिकार। आप मुझे मार डालिए या मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपका नित्य दास हूं, अतः आपका मेरे ऊपर पूर्ण अधिकार है। ये इसको बोलते हैं आत्म परायण, परायणा, मत परायण है कि भगवान पे आश्रित होगी सब कुछ। क्या? कि मेरा जो भी कुछ है वो आपका है, मेरा धन भी आपका, मेरा मन भी आपका, मेरा शरीर भी आपका, मेरा जो भी कुछ है वो मैं आप सबको अर्पित कर रहा हूँ। अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर, मैं आपको अर्पित करता हूँ सब कुछ, है ना। और उसके बाद आप चाहे मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हारा, आपकी इच्छा है मारना है तो मारो, आपकी इच्छा है रखना है तो रखो, है ना। मैं तो आपका नित्य दास हूं, अब आपका अधिकार है मेरे ऊपर, है ना। पूरा शरणागत भगवान के प्रति आश्रय में आ गए, ठीक है। तो जब हम इस तरह से आश्रित हो जाते हैं तो फिर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर निश्चित रूप से हमें भगवान के, कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है ना? परायण होना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आश्रय में आना, है ना। परायण, मत परायणा, भगवान के प्रति ऐसे। हम भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मन मना भावा मद भक्ता मत यजो माम नमस्कुरु, मामे विशेषी युक्तम रे मत आत्मनम मत परायणा।
अपने मन को क्या करना है? अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, है ना। मन का क्या करना है? इस मन को, इस मन से भगवान का चिंतन करना है, ठीक है। मन से भगवान का चिंतन करना है। और क्या करना है? मद भक्ता, मेरे भक्त बन जाओ। और क्या करना है? मुझे नमस्कार करो। मन मना भावा मद भक्ता मद ये जो माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। हम्म, और मेरी ही पूजा करो। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान जो है ना, क्यों आप अपने आप कहते हैं कि मुझे नमस्कार करो? कोई कहता है ऐसे? है? कोई कोई कहता है कि आप आओ मुझे नमस्कार करो? आपके भगवान जो है खुद कहते हैं कि आओ मुझे नमस्कार करो, क्यों कहते हैं? ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, पूछते हैं। क्यों कहते भगवान? भगवान को कोई जरूरत है क्या? कोई खुद खुद कह के कोई नमस्कार करवाता है क्या? तुम बेवकूफ हो, ये नहीं पता कि भगवान जो नमस्कार करा रहे हैं वो अपने लिए नहीं करा रहे, वो तुम्हारे लिए करा रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा प्योरिफिकेशन करने के लिए। जैसे हम नमस्कार भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारी भक्ति इंक्रीज होती है। भगवान को आपके नमस्कार की जरूरत नहीं है। भगवान जैसे पिता अपने बच्चे को बोलता है ना, बेटा मम्मी के पैर छुओ, पापा के पैर छुओ, है। अब वो कह सकता है, देखो अपने आप ही जो है ना अपने ही पैर छुड़वाते हैं, है ना। हम बच्चों को सिखाते हैं ना, छोटे बच्चे को, मम्मी के पैर छुओ, चलो। मम्मी कहती मम्मी के पैर छुओ, हाँ ठीक है, पापा के छुओ, है ना। तो क्या कोई कहता है कि देखो पापा कितने हैं, देखो मम्मी अपने आप ही अपने आप के पैर छुड़वाती है। एथिस्ट लोग हैं, एथिस्ट। तो भगवान, हम तो भगवान के बच्चे ही हैं। तो भगवान सिखा रहे हैं हमें कि तुम कैसे जो है, तुम्हारा कैसे प्योरिफिकेशन होगा, है ना। मेरा चिंतन करो, मेरा नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो, है ना। इस प्रकार से क्या होगे? आप मेरे परायण होकर आप मुझको प्राप्त कर लोगे। आप मेरे पास ही आ जाओ, मुझको प्राप्त करना, मेरे पास आ जाओगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार से जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है ना। इन इंद्रियों को अगर वश में किया और भगवान की सेवा में लगा दिया तो फिर ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि पावरफुल कृष्णा की तरह हो जाती है, सारथी, है ना। और उसकी हमें बुद्धि स्थिर चाहिए हमें। इन इंद्रियों की तुलना पत्नियों से की है ना? पत्नियां होती है ना, जैसे इंद्रियों की तुलना पत्नी से भी की है हमारे शास्त्रों में। जिसकी एक पत्नी है वो तो ठीक है, और जिसकी तीन चार पांच पत्नियां हो तो वो कैसे संभालता होगा? एक पत्नी संभालने में बड़ी मुश्किल है, जब पांच पांच पत्नियां होंगी तो कैसे कैसे संभालते होंगे? इंद्रियों को भी ऐसी हालत है, कोई इधर से खींचेगी, कोई इधर से खींचेगी, है ना। आंखें इधर से खींचेंगी, हमारे जो है ना जो है कान दूसरी तरफ खींचते हैं, नाक दूसरी तरफ हमें खींचती है। तो हमारी अनेक इंद्रिय रूपी पत्नियां जीवात्मा रूपी पति की संपूर्ण शक्ति तथा बुद्धि को नष्ट कर देती हैं। ये इंद्रियां इस आत्मा इसकी बुद्धि को ही नष्ट कर देती हैं। लेकिन यदि ये जीवात्मा रूपी पति अपनी इंद्रिय रूपी पत्नियों को श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर देता है ना, तो उसकी इंद्रिय रूपी पत्नियां उसके वश में आ जाती हैं। अगर किसी की पांच पत्नियां हैं और उन पांचों की पांचों पत्नियों को भगवान की सेवा में एंगेज कर दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ना, फिर शांति रहेगी। तो यहाँ पे यही कि अगर इंद्रियों को भी हमने भगवान की सेवा में एंगेज किया तो ये इंद्रियां शांत हो जाएंगी। इन इंद्रियों को शांत करने के लिए इनको भगवान की सेवा में लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यदि तो रूपाल जी लिखते हैं, कृष्ण सेवा युक्त है इंद्रिय संयत, इंद्रिय ये वश है प्रज्ञ प्रतिष्ठित, यानी कि
यदि इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा से युक्त किया जाए तो इंद्रियां वश में होती है। तो ये है इसका कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है? अगर हमें इंद्रियों को संयम करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो इनको हमें भगवान की सेवा में इंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही खत्म करते हैं। 7 मिनट्स ओवर हो गए ऑलरेडी। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सभी को आज से अम, पुरुषोत्तम मास में कोई ना कुछ अपने लेवल पे कुछ भी आप बोलो, अपना वचन लो कि मुझे आज से मैं ये एक्स्ट्रा करूंगी, है ना, या एक्स्ट्रा राउंड चेंटिंग करेंगे, है ना, 1 2 3 वट एवर, जितना आप कर सकते हैं। फिर उसको पूरे महीने उसको करना है ना। संध्या माता जी।